आज हम पढ़ेंगे चपला देवी में आगे है। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। ठीक है, आगे इसमें बताया जाता है कि उस समय जो प्रसिद्ध था, लंदन के एक प्रसिद्ध पत्र है टाइम्स, ठीक है, वो प्रकाशित हुआ था 6 सितंबर को। उसमें लेख लिखा गया था कि बड़े दुख की बात है, दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति जो है, अंग्रेज जाति का जो क्रोध है वो है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। ठीक है, उसमें ये बताया गया उस टाइम पत्रिका में कि जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त है तब तक कानपुर में जो हत्याकांड हुआ, ठीक है, उसका बदला हम लेंगे और लेना नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ टाइम सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। ठीक है, उसी समय वहाँ पर जो पार्लियामेंट था उस हाउस में हाउस ऑफ लाइस जो सभा हुई उसमें टॉमस हे जो थे उनकी एक रिपोर्ट पढ़ी गई और उस पर बहुत हंसी हुई। और हंसी इसलिए हुई थी क्योंकि वो नाना साहब की जो कन्या है उस पर दया दिखाने की बात कही थी। हे के निश्चय ही यह कलंक की बात है जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डालो। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेम लाभ हुआ उसकी उन्हीं के सामान फांसी पर लटका देना चाहिए। ठीक है, आगे इसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पर खूब हंसी हुई। ठीक है, और उस हंसी में उनको निश्चित ही कलंक की बात कही जा रही थी जिस पर जिसने नाना ने अंग्रेजों के नर नारियों का संहार किया, ठीक है, उसकी कन्या के लिए क्षमा। ठीक है, यहाँ बात ये हो रहा था कि क्या उसकी कन्या के लिए क्षमा किया जा सकता है। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं। ठीक है, और अपने कर्तव्य को भूल गए। ठीक है, उसमें ये बताया जा रहा है कि वो उस बालिका के प्रेम से जो सौंदर्य था उस पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। वहाँ जो बात है वहाँ ये कहा था कि अगर हमारा जो मत है तो नाना साहब के पुत्र कन्या अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले, ठीक है, उनको मार डालो। ये यहाँ पर बात हो रही थी। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेम लाभ हुआ उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर ये निश्चय किया गया कि उन्हीं के सामने उसको क्या करें, फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्न विशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। ठीक है, अब आगे की बात बताया जा रहा है कि सन 57 में का जो सितंबर मास था, अर्धरात्रि के समय चांदनी की खिली हुई थी, चंद्रमा निकला हुआ था। बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भाग्य विशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। ठीक है, वहाँ पर बैठे रो रही थी और वहीं पर जो है जनरल, ठीक है, आउट्रम की जो सेना है वो भी वहीं पर ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय
रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। उसी समय जो सैनिक थे, कुछ सैनिक थे जो रात में रोने की आवाज़ आ रही थी, वहां पर गए आवाज़ सुनकर। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। ठीक है, जो बालिका थी वो सिर्फ रो रही थी। सैनिकों ने उनसे प्रश्न किया, उसका उसने कोई उत्तर नहीं दिया।